अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना वसीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज मैं बना रही हूँ, ये शाम का टाइम है, शाम से मैंने वीडियो स्टार्ट की है। तो मैं बना रही हूँ इंस्टेंट गोलगप्पे, जिसके लिए मैंने इमली को जो है भिगो के रख दिया है, आलू जो है वो मैंने बॉईल करने रख दिया है। साथ में मैं आज बना रही हूँ अचार गोश्त। मौसम आजकल बहुत अच्छा हो गया है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें खाने की दिल करता है, चटपटा। तो मैं अचार गोश्त बना रही हूँ। तो अचार गोश्त का जो मसाला है ना, वो मैं भून रही हूँ। जिससे मैंने कलौंजी लिया है, ज़ीरा, सौंफ और मेथी। आपके पास धनिया हो तो आप वो भी ऐड कर दें। तो मेरे पास नहीं था, तो इससे भी बहुत अच्छा बन गया था। और मैंने इसको ठंडा करने में इसको पीस लिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है कुटी हुई लाल मिर्च और चाट मसाला। तो हमारा जो अचार गोश्त का मसाला है वो रेडी है। दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ पाकिस्तान चली गई हैं। तो जो एंड के डेज़ थे, तो फिर उनके साथ हम अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। फिर कहीं जाना भी हो जाता था, शॉपिंग। तो उसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो इंशाल्लाह अब मैं टाइम पे वीडियो अपलोड करती रहूँगी। यहाँ पर जो है आलू बॉईल हो चुके हैं, और फिर मैं इसको मैश कर लूँगी। और मैं थोड़े से ही गोलगप्पे यानी कि पानी पूरी बना रही हूँ, क्योंकि मैं और जो रयान है ना, वो हम दोनों बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। हस्बैंड 2-3 ले लेते हैं, और वासिफ को इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। बस मैं हम दोनों के लिए बना रही हूँ, मेरे लिए और रयान के लिए। यहाँ पे मैंने चॉपर में चॉप करने के लिए प्याज और हरी धनिया इसमें ऐड कर दिया। मैं चॉप कर लूँगी, और ये चॉपर बहुत अच्छा है। मैंने आलू के अंदर इसको मिक्स कर दिया। दैन इसके अंदर मैं सॉल्ट और चाट मसाला थोड़ा सा ऐड किया। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च अगर आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। रयान को ही मेरे साथ खाना था, तो फिर मैंने जो स्पाइसी है वो कम रखा। मैं सिर्फ चाट मसाला और इसमें सॉल्ट ऐड किया। तो इसको मिक्स कर लूँगी। मैं बनाऊँगी इमली का पानी। तो इसके लिए मैंने इमली के पानी में ऐड किया है सॉल्ट, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। तो बस इसको मिक्स करके इसको भी साइड पे रख दूँगी। तो चीज़ें मेरी रेडी है, आलू का मिक्सचर और इमली का पानी। अब मैं मीठी चटनी के लिए यूज़ करूँगी। मैं लेकर आई थी इमली और डेट्स की चटनी, वो बहुत यम्मी है। वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये इमली की जो खट्टी मीठी चटनी इमली और डेट्स की, ये आप पकोड़ों के साथ और समोसे के साथ भी खा सकते हैं, बहुत यम्मी है। और मैंने ये लुलु से लिया था। तो अब तीनों चीज़ें जो हैं वो रेडी है। अब इसको साइड पे रख दिया। अब मैं पूरी फ्राई करूँगी। तो इंस्टेंट गोलगप्पे का जो राज है ना, वो ये है कि ये पैकेट पूरियाँ हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त है। जब भी आपका मूड हो ना कि आप पानी पूरी आपको खाना है, तो आप इसे फ्राई करें, चीज़ें बनाएं और एंजॉय करें। मैं यहाँ पर ऑयल जो है मैंने गर्म कर लिया था, और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। पूरी जो है फूले नहीं तो कोई मसली बात नहीं, आप इसको इस तरह भी चटनी के साथ या पानी के साथ जो है ना वो खा सकते हैं, क्योंकि बहुत क्रिस्पी होती हैं, बहुत यम्मी होती हैं। तो बस मैं फ़ौरन इसको मैं जैसे ये फूलने लगेंगे, बस मैं इसको निकाल लूँगी। तो देखें कितनी ज़बरदस्त पूरी जो है वो बनी है। एक और दफ़ा बता दूं कि मैंने इसको किस तरह फ्राई किया है। तो मैंने हॉट ऑयल में इसको ऐड किया। इसके बाद इसको स्ट्रेनर से ना हमें इस तरह मूव करना है, और फिर इसको टर्न कर देना। जैसे ही पूरियाँ फूल जाएंगी आपने उसी वक्त निकाल देना है, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी और जलने भी लगेंगी। तो बस, और जो नहीं फूल रही तो कोई मसले की बात नहीं है, आप इसको चटनी के साथ यूज़ करें, वैसे भी बहुत मज़ेदार लगती है। बच्चे भी इस तरह ही उठा उठा के खा लेते हैं। पानी पूरी की जो है फ़ाइनल लुक वो ये है। आ जाएं सब, जो पानी पूरी के लवर है ना, वो आ जाएं और खाएं, इंजॉय करें। अपनी फेवरेट चीज़ बना रहे हो ना, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और वो जो आपने बहुत जल्दी बनाया हो कि इसका खाने का दिल कर रहा हो, फटाफट आपने ये चीज़ें रेडी की, और इसके साथ पूरी के साथ चीज़ें रेडी की, और फिर आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। आजकल वेदर भी इस तरह का है कि इसी तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। अभी मैं बाहर आई हूँ कपड़े डालने के लिए, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, हल्की हल्की सी ठंड आ गई है। तो मुझे सूटकेस से बच्चों के सर्दी कपड़े भी निकालने हैं, चेक करने हैं।
ज़्यादा सूटकेस वाला काम मैं आज करूँगी, लेकिन आज मुझे टाइम नहीं मिला, तो बस 1-2 दिन में मुझे ये काम करना है। अब मैं आ गई हूँ घर और मैं बना रही हूँ अचार गोश्त। अचार गोश्त मैं ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बना रही हूँ। आज मैं अचार गोश्त में ग्रीन चिल्ली का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ग्रीन चिल्ली में अचार का मसाला फिल करके वो इस तरह नहीं बनाऊंगी। आज मैं डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ कि झटपट आपके अचार गोश्त बन जाएंगे। और बच्चे जो कहते हैं ना कि आपने ग्रीन चिल्ली इसमें ऐड कर दिया है तो ये बहुत स्पाइसी हो गई है, तो बच्चों के लिए तो आज मैं ख़ास तौर पे बना रही हूँ, क्योंकि अचार गोश्त में आप ग्रीन चिल्ली ज़्यादा यूज़ करते हैं और फिर उससे जो है ना बच्चों को लग रहा होता है कि ये स्पाइसी फूड है और आपने बहुत स्पाइसी बना दिया। तो इस तरह बनाए तो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। कुकर में ऑयल ऐड किया, उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है अनियन मैंने 1.5 जो है वो अनियन लिया है मीडियम। उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किया, 1.5 टमाटर भी मैंने 1.5 लिया है। उसके बाद मैंने इसमें बीफ ऐड कर दिया, मटन में भी बना सकते हो, चिकन में भी। तो उसके बाद मैंने 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भूनना है। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। जो अचार का मसाला बनाया था वो मैंने ऐड कर दिया है और उसके बाद इसको मिक्स करके अच्छे से भून लूँगी। और सारे जो स्पाइसेस मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया है, तो इससे ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनेंगे। और इसके बाद मैं बस धनिया मेरे पास नहीं था, वो आप ऐड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद सारे स्पाइस ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से भूना। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट ऐड करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर योगर्ट ऐड किया। योगर्ट ऐड करने के बाद फिर सही से मिक्स करूँगी। दैन उसके बाद फिर मैंने 1.5 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया और स्लो फ्लेम पर 15 to 20 मिनट्स के कुक करने रख दिया था। तो फिर जब आपका गोश्त अच्छे से गल जाए तो यह अचार गोश्त आपके रेडी है। तो देख सकते हैं मैंने कोई ग्रीन चिल्ली ऐड नहीं किया और इसका कलर चेक कीजिएगा, इतना ज़बरदस्त कलर आया। तो इस तरह ज़रूर बनाएं, बहुत यमी बनेगा। देख सकते हैं ज़बरदस्त सा कलर आ गया, अच्छे से मैंने भून लिया है और ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है। तो रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। यम सा अचार गोश्त जो है वो रेडी है झटपट। सो ये देख सकते हैं फाइनल लुक। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।